नमस्कार। साइंस अड्डा 10 में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 10वीं क्लास के भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हम आज आप लोगों के बीच वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अगला क्वेश्चन, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइड मिरर में उत्तल दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल बड़ा और छोटा दोनों बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे चलते हैं। किस प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नियम। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आपको बता दें, फोटोग्राफी कैमरा, सरल सूक्ष्मदर्शी हो या मानव नेत्र हो, लेंस हमेशा उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और आभासी उत्तल लेंस में। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। आगे देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको बता दें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी तो इसकी फोकस दूरी तो F बराबर R/2 और F बराबर R/2 यानी 20/2। इसको कट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। आगे चलिए, आगे देखते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। अगला है,
निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दृष्टि क्षेत्र में। दृष्टि क्षेत्र की बात होती है, बड़ा होता है यानी कि दूर की वस्तु देखने में संभव होता है। तो दूर की वस्तु देखने में दूरदृष्टि दोष यानी उत्तल किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो दृष्टि क्षेत्र इसका अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु अगर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है क्योंकि इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। उसके बाद है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको बता दें, इससे पहले भी क्वेश्चन देखे हैं कि F बराबर R/2 यानी 50/2। इसको काट दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 25। इसका आंसर कहने का मतलब कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल किसी की विरल माध्यम की अपेक्षा, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। अगला है, प्रकाश गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो तो वह कहलाता है, बाहर की तरफ जो वक्रित होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, अंदर या बाहर दोनों। अगला है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष जो है वो दर्पण के ध्रुव पर एक अभिलंब है। आगे देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। आगे है, निम्न में से किस ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्र को प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो जितना फोकस होता है उतना ही वक्रता केंद्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक कहने का मतलब हुआ कि M बराबर H/HI/HO। कहने का मतलब कि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। आगे है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है।
तो ऑप्शन इसका है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन न होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। अगला क्वेश्चन है जो लेंस बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ हो वह क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ लेंस ये अवतल लेंस कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता +1D है तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। आपको बता दें P बराबर 100/f, तो 1 = 100/f, यानी कि f बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दंत विशेषज्ञ हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आगे देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो आपको बता दें कि माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर sin I बट्टा sin R, जो कि स्नेल का नियम भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा sin I बट्टा sin R, यानी A। चलिए आगे चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। आगे देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं P बराबर 1/f। तो P का मान है, इसका 1 मीटर है, तो P बराबर 1/1 यानी 1D, और उत्तल लेंस है तो प्लस में 1D होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1D। आगे देखिए, एक उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। आपका आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किस लेंस का, तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा, निकट की वस्तु को देखना है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। आगे देखते हैं। आगे है परावर्तन के नियम को निर्धारित कौन करता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को निर्धारित करना, यानी कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा A। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आगे है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो F बराबर R/2। यदि ऑप्शन में ये नहीं है F बराबर R/2, तो फिर R बराबर 2F, आपको जो दिखे लगा दीजिए। तो यहाँ आपका आंसर है F बराबर R/2। आगे देखते हैं। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। संभवतः दर्पण है तो सीधा बनता है, तो समतल भी बन सकता है और उत्तल भी बन सकता है, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब समतल भी बनाता है, सीधा प्रतिबिंब उत्तल भी बनाता है। आगे देखिए, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
अवतल दर्पण। आगे देखिए, आगे है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो ध्रुव और फोकस कहने का मतलब हुआ कि ये अवतल दर्पण है, इसमें ध्रुव और ये फोकस इसके बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो इसका आभासी और सीधा, आभासी तथा उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, इसमें मिसप्रिंट है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु है तो आभासी सीधा या फिर काल्पनिक सीधा। चलिए आगे देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। तो m बराबर -v/u वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी माइनस और माइनस, इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, बच जाएगा ऋणात्मक, आवर्धन हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन, तो आभासी और सीधा का तो वही बात फिर कि m बराबर -v/u। अब माइनस ये वाला, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा प्लस यानी धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण से जब वस्तु पर प्रकाश, दर्पण पर प्रकाश आती है तो ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, अब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह निकट आती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का उल्टा होता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि आभासी भी है, सीधा भी है और बिंब से बड़ा भी है, यानी अवतल दर्पण एक ही कंडीशन में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसको अच्छे तरीके से समझना है तो एक बार द एजुकेशन हब कोचिंग संस्थान में संपर्क करें। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।